राधे राधे। जय जय श्री राधे। आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे प्यारे प्रभु को प्रणाम। बोलो वृंदावन धाम की जय, यमुना महारानी की जय। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तीन के पद वंदन किए, नासत विघ्न अनेक, सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो, जोड़ूं दोनों हाथ। किशोरी राधे, किशोरी राधे, किशोरी राधे, किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। और अब हम सब चलते हैं। कल हमारे भक्तमाल के चरित्र में हमने नरसिंह जी के चरित्र में छोड़ा था कि नरसिंह जी घर से दुखी होकर के जंगल में चले गए और वहाँ पर पुराना शिव जी का मंदिर था, वहाँ जाकर के वो बैठ गए। पूरे दिन इंतज़ार करते रहे कि कोई तो मनाने आएगा, परंतु कोई नहीं आया। पहले दिन की सुबह से शाम हो गई और दूसरे दिन की सुबह से शाम हो गई, पर नरसिंह जी को मनाने बुलाने कोई नहीं आया। एक माणक गोरी थी, वो बेचारी बेबस थी, कुछ कर नहीं सकती, जाती भी तो कहाँ जाती, ढूंढती भी तो कहाँ ढूंढती, भगवान से ही प्रार्थना करती रही। और वैसे कहते हैं हम सब भगवान का दिया खाते हैं और भगवान के ही भेजे हुए हैं। तो अगर कोई घर में एक कमाने वाला कम हो और चार कमाने वाले ज़्यादा हो, ये घमंड नहीं करना चाहिए कि ये नहीं कमाता है। और चाहे एक कमाने वाला हो, चार खाने वाले हो, तब भी ये अहंकार नहीं रखना चाहिए कि मैं कमा रहा हूँ, ये सब खा रहे हैं। हम सब भगवान का दिया ही खाते हैं। परंतु यहाँ पर तो बंसीधर को और भोजाई को अहंकार हो गया था कि नरसिंह का परिवार तो हम पाल रहे हैं। परंतु जो भगवान के भक्त होते हैं उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं होती। वैसे व्यवहार में सबकी ज़रूरत होती है, परंतु उनका पूरा विश्वास अपने भगवान पर होता है और अपने भगवान की ही शरण में वो रहते हैं और भगवान की उनकी ये शरणागति की रक्षा और लाज भी रखते हैं। गांठ में राखे नहीं, मांगन में सुख चाहे, जिनके पीछे मैं फिरूं कहीं भूखा ना सो जाए। और ये जो मन है हमारा बिखरा पड़ा है काम क्रोध लोभ मोह सब में, तो इनको अगर इस मोह को समेटना है तो इसका एक ही उपाय है। बिखरियो मन सिमटत नहीं, कीजिए कौन उपाय, साधन को हरि भजन है, के सतसंग सहाय। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोही, जब तब सुमरन भजन होई। कहते हैं विपत्ति तब मानी जाती है कि जब हमारा भजन छूट रहा है। हमारा भजन जब नहीं छूट रहा है तो सामने चाहे कितना भी संकट हो वो विपत्ति नहीं मानी जाएगी। कबीरदास जी कहते थे सिल के सुख के माते सिल पड़े, जो धे नाम भुलाए, बलिहारी व दुख की, जो पल पल नाम रटाए। और यही हमारे नरसिंह जी के साथ था। वो भगवान की भक्ति तो कर ही रहे थे, भोले बाबा के मंदिर में पड़े थे, उन्हें कोई चिंता नहीं थी। परंतु शरीर का अपना एक व्यवहार होता है, शरीर को तो भूख प्यास लगती ही लगती है, परंतु नरसिंह जी तो अब कहीं जाना ही नहीं चाहते थे। भगवान भोले बाबा की शरण में पड़े रहे और भगवान भोले बाबा से ही वो प्रार्थना करने लगे। और देखो कैसा चमत्कार होता है, जो बचपन से भोले बाबा भगवान भोलेनाथ की भक्ति करते, कभी किसी से नहीं कहा कि मैं कितना भजन करता हूँ, कौन सी भक्ति करता हूँ, क्या करता हूँ, सीधे साधे नरसिंह जी। परंतु हमारे भगवान नटवर नागर हैं, वो अपने भक्त का प्रकाश करने के लिए ही चमत्कार दिखाते हैं। और नरसिंह जी बैठ करके जब तक शरीर में जान थी, क्योंकि अभी तो एक ये 2 दिन ही हुए थे, तो इधर उधर से जाकर के जंगल में से भोले बाबा की पूजा करने के लिए कोई बेल पत्तर और कुछ न कुछ लेकर के आते और भोले बाबा का भजन गाते और भोले बाबा के चरणों में ही पड़े रहते। हो मैं तो शिवे ही शिवे को ध्याऊं, जल सोव स्नान कराऊं, मैं तो चावल चनड़ चढ़ाऊं और आक धतूरा ल्याऊं,
मुख घड़े घड़े गाल बजाऊं, या ते हड़े हड़े नाथ हंसाऊं। ए जी मैं तो सूरत ध्यान लगाऊं, लेके ला पत्र चढ़ाऊं, मैं तो जलधारा बरसाऊं, मैं अगड़वंब मुख गाऊं। परसन भये शिव राजा, वर मांगो सारूं काजा। कहते हैं नरसिंह जी भोले के दरबार में 7 दिन तक पड़े रहे, न भूख की न प्यास की, अपनी चिंता छोड़ करके पड़े रहे। भोले बाबा तो भोले बाबा हैं, परंतु पार्वती मैया को दया आई और जब 7वां दिन था, नरसिंह जी की सारी शरीर की शक्ति जाती रही और वे शुद्ध होकर के पड़े रहे और ध्यान समाधि में ही भोले बाबा का भजन कर रहे थे। सूरत ध्यान लगाऊं, सूरत का ध्यान लगा रहे थे। पार्वती माता को दया लगी। पार्वती माता ने कहा, प्रभु संसारी लोग ही हमसे अच्छे, 2-3 दिन तक अगर उनके घर के बाहर कोई पड़ा रहता है तो उनको भी दया लगती है, वो भी दरवाज़ा खोलकर पूछ लेते हैं कि भाई तुम्हें क्या चाहिए। और यहाँ पर तो 7 दिन से आपका भक्त पड़ा है और आप सुध नहीं ले रहे हो। तब भोले बाबा को लगा हाँ मुझे जाना चाहिए। और जैसे ही कहते हैं नरसिंह जी बेसुध होकर के पड़े थे तो भोले बाबा प्रकट हो जाते हैं, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और भोले बाबा जी प्रकट होकर के कहते हैं, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ और तू जो मांगना चाहता है वर मांग ले, मैं तेरे सारे काम पूर्ण करूँगा। इतना कहना था, सारे देवी देवता इंद्र सब थर थर काँपने लगे कि भोले बाबा कैसे भोले हैं। पहले भी जिन्होंने मन चाहा वर का कहा और उन्होंने क्या काम मांग लिया भूल जाते हैं। भस्मासुर को भूल गए, न जाने कितने भक्तों को वर के रूप में वर दिया, परंतु उन्होंने दुरुपयोग किया तो सब कांपने लगे। परंतु भोले बाबा तो भोले बाबा थे, उन्होंने कह दिया जो सो मांगेगा सो मैं दूंगा, जो तू मांगेगा सो मैं दूंगा। भोले बाबा ने बार बार कहा तो नरसिंह जी ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मोकोर न चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलइए। ये बात तो कहते हैं नरसिंह जी ने कही ही नहीं। नरसिंह जी ने तो कहा, प्रभु आपको जो अच्छा लगता है वो मुझे दो, आप जिस झांकी में प्रसन्न रहते हो और जो झांकी बार बार आपको लुभाती है मुझे तो वही दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मांगू कहाँ, कुछ ना चाहिए, मुझे तो मांगना भी नहीं आता। तो भोले बाबा ने मन में विचार किया कि मुझे जो अच्छा लगे वो मैं ऐसे कैसे दे दूं, क्योंकि मेरा अधिकार तो नहीं है कि मैं कैसे दे सकता हूँ, मैं नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि भोले बाबा तो भगवान ठाकुर जी से प्रेम करते थे और भक्ति के आचार्य तो भगवान ही भक्ति का वरदान दे सकते हैं। भोले बाबा मुक्ति दे सकते हैं, परंतु ऐसे कैसे, उनसे बिना पूछे कैसे दे दूं। कहा और कुछ मांग लो। तो नरसिंह जी ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो आपको श्रेष्ठ लगे और जो आप सबसे ज़्यादा जिनको चाहते हो और जो आपको सबसे ज़्यादा मेरे लिए कल्याणकारी मार्ग हो वो मुझे दे दो। तो भोले बाबा समझ गए ये कोई साधारण तो है नहीं, ये भगवान का भक्त ही धरती पर भक्ति का प्रकाश उजागर करने आया है। तो अब भगवान से ही जाकर के पूछते हैं कि इसे क्या देना चाहिए, क्योंकि जो मुझे प्रिय है वो तो आप ही हो और आपको मैं ऐसे बिना पूछे कैसे दे दूं। तो उन्होंने कहा, ठीक है, जो आप चाहते हो मेरे पास नहीं है, हम वहाँ चलते हैं, मैं दिखाता हूँ कि मैं किसको चाहता हूँ और मैं किसका भजन करता हूँ। तो यहाँ पर नरसिंह जी को भोले बाबा कहते हैं कि इस रूप से तो हम चल नहीं सकते, मुझे तो मेरे ठाकुर का रास प्रिय है और जो रास है वो वृंदावन में होता है, तो हम वहीं चलते हैं और मैं दिखाता हूँ कि मुझे क्या प्रिय है। मेरा हर वक्त मन कौन से ध्यान में रहता है और हर वक्त मैं कौन सा चिंतन करता रहता हूँ। मेरा मन तो भगवान की लीला देखने में लगा रहता है। तो नरसिंह जी ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा। नरसिंह जी बेचारे सीधे साधे हाथ जोड़े भोले बाबा के चरणों में गिरे। भोले बाबा ने उठाया और कहा, चलो ऐसे नहीं चल सकते, चलो आज तो गोलोक वृंदावन धाम चलते हैं। तो उन्होंने कहा, रास में प्रवेश ऐसे नहीं मिलेगा। तो नरसिंह जी तो नरसिंह अली बनते हैं और हमारे भोले बाबा
त्रिलोचना सखी बनते हैं और सखी बन करके दोनों जा रहे हैं। जा पहुँचे गोलोक वृंदावन, नरसिरा सिर रचायो है। पाए घूंघरा दमक बजाए, प्रेम मगन गुण गाए हैं। ताल मृदंग शंख ध्वनि सोहे, झालर बीणे जब जायो है। तान मान सुर ताल भेद तज, अद्भुत नाच दिखायो है। और दोनों जाते हैं और जैसे ही वृंदावन में प्रवेश करते हैं तो हमारे नरसिंह जी और भोले बाबा तो झूमने लगे। परंतु हम भी संसारिक लोग भी जब बाहर जाते हैं, मित्र मंडली मिलकर जाते हैं, जो हमने पहले देखा है, हमने जो पहले सुख पाया है, चाहे वो तीर्थों का सुख हो, चाहे हमने कभी लीला देखी हो, चाहे कभी रास लीला, और उसी मार्ग पर हम फिर चल रहे हैं, तो हम बताते जाते हैं कि देखो 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 ये मैंने पहले देखा था, ये देखो देखो यहाँ पर ये झांकी है, देखो ये यहाँ पर अद्भुत नज़ारा है। सबसे बड़ा उदाहरण हमारे राम जी भी सीता माता को लंका से लेकर आ रहे थे तो मार्ग में बताते जा रहे थे कि देखो सीते मैंने यहाँ विश्राम किया, देखो सीते मैंने यहाँ इस राक्षस को मारा, सब कुछ राम जी भी बताते जा रहे थे। वैसे ही आज हमारे भोले बाबा भी बताते जा रहे थे। और जाते जाते गोलोक वृंदावन पहुंच गए और जाकर के पाए घूंघरू धमक बजाई। नरसिंह जी तो ऐसे मगन हुए, भोले बाबा ने ठाकुर जी से रास की प्रार्थना करी। और भगवान क्योंकि वृंदावन तो नित्य रास, और वृंदावन में तो हर लीला नित्य होती रहती है। अगर प्रेम से प्रभु को पुकारो, प्रेम से प्रभु के दर्शन करो तो वो लीला आज भी हमें दिखती है। तो भोले बाबा का मन था और वो रास वैसा का वैसा दिखाई देने लगा। भोले बाबा ने कहा मैं रास में प्रवेश करता हूँ और आपकी सेवा यही है कि मसाल लेकर के आप खड़े हो जाओ और दूर से रास का दर्शन करो। नरसिंह जी मसाल लेकर के खड़े हो गए और भोले बाबा गोपी बन करके सखी भाव में आकर के ऐसे नाचे हैं। नाचते नाचते ठाकुर जी भी आ जाते हैं। भये प्रेम वस थकित देव सब, सुन सुन ध्यान लगावे है। रहे चित्र सम हलत चलत ना, प्रेम प्रीति रस पाए हैं। नैन सैन मुख बैन मुदित मन, हरक हरक छवि छाए हैं। हरि पूछे हरसो मुख मुलकत, सखा कहाँ ते आयो है। घर गुजरात बास जूनागढ़, नरसिंह नाम बतायो है। कहते हैं जब सब नाच में मगन हो गए, लीला में सबका प्रवेश हो गया, तो नरसिंह जी रुक नहीं पाए, मसाल लेकर के ही नाचने लगे। उनके पैर थिरकने लगे, ऐसे नाचे तो नरसिंह जी के हाथ पर तेल गिर गिर के नरसिंह जी का हाथ जलने लगा। जब नरसिंह जी का हाथ जलने लगा, नरसिंह जी को कोई खबर नहीं, ऐसे नाच रहे हैं। किशोरी जी की नज़र पड़ती है और किशोरी जी इशारा करते हैं। तब भोले बाबा से ठाकुर जी पूछते हैं कि सखा कहाँ ते आयो है, कहा ये कौन है और कहाँ से आया है और क्यों आया है। तो भोले बाबा ने कहा घर गुजरात वास जूनागढ़, नरसिंह नाम बतायो। कहा ये गुजरात से है। तो भोले बाबा ने कहा यहाँ कैसे, यहाँ तक कैसे पहुँचा। तो कहा मैं क्या करता, वरदान में ही मुझसे जो मेरी सबसे प्रिय वस्तु मांगी, तो सबसे प्रिय वस्तु तो मेरी रास है और आप हैं, मैं कैसे दे देता, इसलिए यहाँ तक लेकर आया हूँ। अब आप जानो और ये जाने। हरि पूछे हरसो मुख मुलकत, सखा कहाँ ते आयो है। बार बार पूछ रहे हैं ये सखा कहाँ से आया। शिव के वचन सुनत करुणानिधि, नरसिंह कंठ लगायो है। और जैसे ही भोले बाबा से नरसिंह जी के बारे में पूछा, दौड़ करके हरि ने नरसिंह जी को कंठ लगाया। रीझे हरि दियो के दारा, नागरियो जस गायो है। और अपना कहते हैं कंठ लगाया और सिर पे हाथ फेरा और नरसिंह जी से कहा अब क्या चाहता है। कहा प्रभु अब क्या चाहूँगा, आपके दर्शन के बाद, गोलोक वृंदावन धाम के दर्शन के बाद कोई अभागा ही होगा। जो कुछ आपसे चाहेगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता। तो भगवान ने कहा नहीं, तुम्हारा अभी प्रारब्ध शेष है और तुम्हें बहुत बड़ा काम करना है, मेरी भक्ति का प्रचार करना है, जन जन तक मेरी भक्ति पहुंचाना है। तो नरसिंह जी भगवान के आगे क्या बोलते, कुछ नहीं बोल पाए।
तब नरसिंह जी को केदारा एक तो राग देते हैं। नरसिंह जी ने कहा नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ से जाऊंगा ही नहीं। तो भगवान ने कहा क्यों नहीं जाओगे? तो कहा ऐसी झांकी, ऐसा प्रेम मुझे कब मिलेगा? तो ठाकुर जी कहते हैं नरसिंह, मैं तुझे एक केदारा राग देता हूँ, जब तू वो राग प्रेम से गाएगा मैं तुरंत प्रकट हो जाऊँगा। परंतु ध्यान रखना, उस राग का कभी, उस भाव का कभी दुरुपयोग मत करना। नरसिंह जी कुछ नहीं बोले और भगवान ने टोपी दी है और करताल दी है। टोपी उठाने का मतलब नरसिंह जी ने कहा मैंने आज तेरे सिर पे हाथ धरा है, कभी किसी को धोखा मत देना, किसी दूसरे को टोपी मत उड़ाना। और नरसिंह जी के गले में कंठी बांधी है, वैष्णव बनाया है नरसिंह जी को। कंठी पहनाने का मतलब देखो, नरसिंह जी जैसा कोई भक्त भाग्यशाली हो ही नहीं सकता, जिनको खुद स्वयं भगवान कंठी पहना रहे हैं। अरे रीझे नागरियो जस गायो है, और कहा कि मेरा जस गाओ। और कंठी पहनाने का मतलब है, जब गुरु भी हमें कंठी पहनाते हैं तो इनका मतलब वैसे भी हम पिंड हैं। और सतगुरु भगवान कहते हैं कि अब मैंने तेरे गले में ये कंठी बांध दी है, तो अब इन हाथों से कभी भी ऐसा कोई काम मत करना कि जिससे गुरु के हृदय को ठेस लगे और प्रभु नाराज हो जावे। अब ऐसा कोई काम करना नहीं है। तो नरसिंह जी का मन नहीं था, फिर भी नरसिंह जी भगवान से हामी भरवा लेते हैं कि जब भी मैं आपको याद करूं आपको आना ही पड़ेगा। मेरा अब जीवन का कोई उद्देश्य है ही नहीं, अब आपका भजन गाना और आपका ही दर्शन करना और आपकी झांकी को ही देखते रहना। दुख सुख तो आते रहेंगे जीवन में, पर प्रभु वचन दो कि हर दुख में हर सुख में आप मेरे साथ रहोगे तो मैं यहाँ से जाऊँ। भगवान ने कहा तथास्तु, जैसा आप चाहोगे वैसा ही होगा। और भोले बाबा वापस जहाँ लाए थे वहीं पर नरसिंह जी को छोड़ करके अंतर ध्यान हो जाते हैं। और आज हमारी भक्तमाल की कथा यहीं पर विश्राम लेती है। और आपको हमारी यह कथा अच्छी लगी हो, नरसिंह जी का चरित्र अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना और अपने मित्र मंडलियों से साझा भी करना। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।